विज्ञान के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति। शोधकर्ताओं के अनुसार 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया नाम के ग्रह की टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद थिया और धरती के टुकड़े आपस में एक दूसरे में समाहित हो गए। उनके मिलने से चांद की उत्पत्ति हुई और माना जाता है कि इसी टक्कर के बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा झुक गई। इसी टक्कर के बाद पृथ्वी के घूमने की गति कम हो गई। चंद्रमा का जन्म। पृथ्वी के सबसे नजदीक रहने वाले चंद्रमा में गजब का आकर्षण होता है। चंद्रमा का पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हिंदू धर्म में होने वाले अधिकतर त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा 180 डिग्री पर होता है, जिसकी सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा को वेदों में मन का कारक कहा गया है। साहित्य में इसे सोम कहा गया है। चंद्रमा का हमारे जीवन में खास महत्व है। अग्नि पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करने का मन बनाया तो सबसे पहले मानसिक संकल्प के द्वारा मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनुसुया से हुआ। दुर्वासा, दत्तात्रेय व सोम नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। सोम को भी चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा रात्रि के समय आसमान में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर स्थित राजा दक्ष के महल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि राजा दक्ष की 27 कन्याओं आपस में अटखेलियां कर रही थी। सभी कन्याएं अत्यंत ही सुंदर, रूप एवं गुणों में बेमिसाल थी। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा भी 16 कलाओं के ज्ञाता थे तथा अपने चंचल स्वभाव के कारण जाने जाते थे। वे उन कन्याओं के सौंदर्य से वशीभूत हो गए और अपने मन पर से नियंत्रण खोकर उनके बीच पहुंच गए। चंद्रमा को इतने करीब से देखकर राजा दक्ष की सबसे बड़ी बेटी रोहिणी उन पर मोहित हो गई और उनसे अपने प्रेम का इजहार कर बैठी। परंतु यही हाल दूसरी कन्याओं का भी था और वे भी अपनी बड़ी बहन की ही तरह चंद्रमा को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। जब ये बात चंद्रमा को पता चली तो उन्होंने राजा दक्ष के समक्ष उनकी 27 कन्याओं से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपनी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। 27 कन्याओं के पति बनकर चंद्रमा बहुत खुश हुए और साथ ही वे सभी कन्या चंद्रमा को पति रूप में पाकर खुश थी। लेकिन उनकी यह प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही चंद्रमा का प्रेम केवल रोहिणी तक ही सीमित रह गया था और अब वो अपना सारा समय उन्हीं के साथ व्यतीत करने लगे। उनके इस आचरण से त्रस्त होकर अन्य कन्याओं ने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष से कर दी। इस पर राजा दक्ष बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि चंद्रदेव, एक पति का ये दायित्व होता है कि वह अपनी सभी पत्नियों को एक समान प्रेम करें और उनके साथ समय व्यतीत करें तथा उनकी इच्छाएं पूरी करें, यही धर्म है और आपको भी कर्तव्य का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस पर चंद्रमा ने भी राजा दक्ष को वचन दिया कि आगे से मैं अपने सभी पत्नियों को एक समान प्रेम करूंगा तथा उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर उन्हें तृप्त रखूंगा। चंद्रदेव को मिला श्राप, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही एक बार फिर से चंद्रदेव रोहिणी की तरफ आकर्षित हो गए और अब वे अपना प्रेम केवल उन्हीं को देने लगे। उनके इस आचरण से दुखी होकर उन कन्याओं ने एक बार फिर अपने पिता से इसकी शिकायत कर दी। इस बार राजा दक्ष अत्यंत ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे दिए वचन को तोड़कर मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष श्राप देता हूँ कि आप क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे और आज के बाद तुम किसी को भी प्रेम करने योग्य नहीं रहोगे। इस श्राप के तुरंत बाद ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए और उनकी रोशनी धीरे धीरे से कम पड़ने लगी। सभी देवतागण, ऋषि, मुनि बहुत ही चिंतित हुए। सृष्टि के संतुलन के लिए चंद्रमा का जीवित रहना बेहद जरूरी था। इसका समाधान पाने के लिए चंद्रदेव भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव की तपस्या करें, तभी आपके प्राण बच सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा भगवान ब्रह्मा के अनुसार 6 महीनों तक अविनाशी भगवान शिव की तपस्या की थी। जब भगवान शिव समाधि से जागे तब उन्होंने प्रसन्न होकर चंद्रमा को दर्शन दिए और कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हें जिसने श्राप दिया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं भी उनके श्राप को निष्फल नहीं कर सकता हूँ, परंतु मैं आपको अपने शीश पर धारण कर लेता हूँ, जिससे कि आपके प्राणों की रक्षा होती रहेगी। उसके बाद प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में आपकी चमक कम होने लगेगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ने लगेगी और पूर्णिमा की रात तक आपकी चमक पूरी तरह से लौट आएगी। और तभी से यही क्रम चलता रहा है।
कालांतर में जिस स्थान पर यह घटना घटित हुई थी उस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, इसी तरह की अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।